मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको कि योगा के साथ में साधना। तो योगा के साथ में साधना करने का सबसे बेस्ट तरीका कि ओम जो मंत्र भी है अपने आप में, और ओम एक आपके लिए जो मतलब एक महाशब्द है, उससे बड़ा कुछ नहीं जो है कह सकते हैं। और हिंदू धर्म में ओम को बहुत ज़्यादा महत्व है, सनातन में। तो उससे ही संबंधित हो जाता हूँ कि ओम का उच्चारण अलग अलग आसनों पर बैठ के करने से उसके अलग अलग बेनिफिट होते हैं। उसका अनुभव आप देखिए खुद करके। आप खुद करके अनुभव करोगे तो आपको पता चलेगा कि ओम का उच्चारण अलग अलग आसनों में करने से क्या अनुभव होता है। आप हाथ जोड़ के अनुभव कीजिए, फिर वो अलग हुआ ओम। खड़े होके जो आप ओम का उच्चारण करते हो उसका आपको अलग अनुभव होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप 4-6 दिन करोगे तो जब आपको जो है फीलिंग होगी इसकी। उसके बाद अब एक और है कि अगर जो ओम का उच्चारण आप इस तरीके से ऊपर हाथ करके करिए, ओम, इसका अलग अनुभव है। उसके बाद आप देखोगे, कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो संत सन्यासी हैं या जो है का मतलब योग करने वाले हैं, वो एक पैर पर खड़े होकर एक पैर को इस तरीके से रखते हैं जब ओम का उच्चारण करते हैं, ओम। तो ये अलग अलग हैं। हालांकि मैं देखो इतना मुझे एक्सपीरियंस कम है, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है वो मैं बता रहा हूँ। फिर दूसरे पैर को इस तरीके से आप करके ओम। ये खड़े होके एक एक पैर पर खड़े होके हाथ जोड़ के या फिर ऊपर हाथ ले जाके ओम का उच्चारण जैसे आप करोगे, आपको अलग अलग अनुभूति होंगी। ओम शब्द देखो, सबसे पहली बात तो है ओम के उच्चारण से आपको पॉजिटिव एनर्जी तुरंत जो है का मतलब आपको मिलती है, सकारात्मक सोच बनती है। ओम हमेशा शुभकारी होता है, यानी कि ओम का उच्चारण करने से हमेशा शुभ ही होता है, आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ओम। आप भी 5 बार करेंगे, आपके कंधों को बल मिलेगा। उसके बाद कई बार कुछ लोगों के कंधे जाम हो जाते हैं, हाथ जो है का काम करना बंद कर देते हैं, तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। इससे आपके कंधों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। किसी भी एक्सरसाइज योगा को करने का फायदा यही है
जब आप निरंतरता कर लाएं, उसमें डेली करें। अगर जो नहीं करोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। एक दिन कर लिया, 4 दिन छोड़ दिया, या 4 दिन कर लिया फिर बंद कर दिया, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। आपको कंटिन्यूस करना है, जब भी आपको इसके बेनिफिट मिल सकते हैं। ये 5 बार, इसे सुबह शाम कभी भी कर सकते हो, 5 बार अवश्य करें, ये जरूरी है। मैंने बताया कि आप ज़्यादा नहीं कर सकते, अगर जो 5 मिनट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये चारा काटने वाली मशीन का जो योगा है, यानी चारा काटने मशीन की जो प्रैक्टिस है, जिन लोगों ने देखी है वो जानते हैं किस तरीके से काम करती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप चारा काटने मशीन नहीं चलाई है या देखी नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये वही प्रैक्टिस है। आप ऐसे करिए, मैं कहता हूँ कभी डिस्क की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इसका मूवमेंट पूरा जो है रीढ़ की हड्डी का हो जाता है आपका। इसे आप बस करें। बैठ के जो ओम का उच्चारण करना है उसके लिए बता रहा हूँ मैं। बैठ के आराम आसन पे इस तरीके से बैठ के ओम का उच्चारण कीजिए। ओम, इसका आपको अनुभव होगा। फिर उसके बाद में हाथ जोड़ के ओम, इसका अलग अनुभव महसूस करोगे। उसके बाद में अगर जो आप लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसे कहते हैं पद्मासन। पद्मासन पर बैठ के आप ओम का उच्चारण करिए। ओम, इसका अलग अनुभव प्राप्त होगा आपको। पद्मासन कहा जाता है इसे। अब मैं जो आपको बताया कि हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके लिए मूढ़ी पे बैठें, और मूढ़ी पे बैठने के बाद में डेली प्रक्रिया करें। ये मूढ़ी पे बैठना है, इस तरीके से पैरों को खोलना है और इसको जरूर करें। हमारी जो माताएं बहनें हैं और कोई योगा करें या न करें, लेकिन इस योगा को 5 मिनट अवश्य करें। उनके लिए बहुत ही शुभ है और बहुत ही लाभप्रद है। ये है। ये बहुत ज़रूरी है कि जितना आप इसे करोगे उतना फायदे में रहोगे। ये अवश्य रोजाना जो है का करते रहें, इससे बहुत बेनिफिट मिलते हैं। ये मैंने पहले ही रोज बताया है कि जो डिस्क वाले हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले सीधे बैठे, फिर इस तरीके से स्टाम करें, फिर जमीन को चूमने की कोशिश करें, फिर इस पैर को सामने लाएं और ऐसे मोड़ें और इस दिशा में करें।
ये प्रक्रिया 5-5 बार करिए, इससे काफ़ी राहत आपको मिलेगी। ये बहुत ही अच्छे योगा हैं आपके लोगों के लिए, इसके काफ़ी बेनिफिट आप उठा सकते हो। और उम्र के हिसाब से होता है, जैसे जैसे उम्र है आप उसके हिसाब से कीजिए। कोई जिन लोगों की एज ज़्यादा हो जाती है, जिसकी प्रॉब्लम है, वो नहीं कर पाते हैं कि जो है का मतलब जब शरीर ही या बीमार हैं तो वो कहेंगे जी हम योगा करें कैसे। तो उन्हीं के लिए मैं कुछ ऐसे योगा हैं ये बड़े आसान से, जिनके लिए ना ताकत की ज़रूरत है, बस शरीर को मूवमेंट देना। बैठ जाएं, आराम आसन पर बैठें। आराम आसन पर बैठने के बाद में जो हाथ हैं अपने, इन हाथों को इस तरीके से लाएं सामने, ऊपर ले जाएं, फिर बराबर लाएं, फिर ऊपर ले जाएं, फिर बराबर लाएं। इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी ताकत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके हाथों को मूवमेंट मिलेगा। बाद में इस तरीके से हाथों को ला सकते हैं आराम से, ये कर सकते हैं। बैठे बैठे करना है। बीमार हैं आप या कमज़ोर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको राहत मिलेगी, आपका बॉडी एक्टिव होगी। हल्की फुल्की एक्सरसाइज। बाजू को इस तरीके से जो है कंधों पर लाके डब्लू बनाएं। इसे कीजिए। ये ऐसी एक्टिविटी है जिससे कोई जो है का आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बैठे बैठे जमीन बैठ जाएं। इसे कर सकते हैं। ये बुजुर्गों के लिए, कमज़ोरों के लिए, बीमारों के लिए जो करना चाहते हैं तो करें। इससे क्या फिजिकल एक्टिविटी होगी, सीधी सी बात है। पाचन क्रिया है वो बढ़ेगी, इच्छा होगी, शरीर में कुछ ताकत जब भी आएगी जब कुछ करोगे। खाना खाओगे और पड़े रहोगे तो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होने वाला है, आपकी ताकत में वो कन्वर्ट नहीं होगा जब तक कि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे। तो इन चीज़ों को करते रहिए, इससे काफ़ी बेनिफिट आपको होने वाला है। बैठे हो, पैरों को हिलाइए। कहते हैं ना कि चारपाई पे बैठ के या उस पर कुर्सी बैठ के पैर हिलाना गलत होता है, नहीं। आपको अपने पैरों को एक्टिविटी देना है। आप जो है वैसे दिक्कत में हो तो आप उसे कर सकते हो। पैरों को इस तरीके से भी करो, मोड़िए, खोलिए, मोड़िए, खोलिए। ये एक्टिविटी भी आपको बेनिफिट देगी। लेट के आप लेट सकते हैं, और लेट के भी जो पैर हैं सीधे करें, इस तरीके से करें। इस तरीके से मतलब आपको एक्टिव होना है, और उसके लिए शरीर को जितना हिलाओगे डलाओगे सब योगा में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई ऐसी वो नहीं है। आपको अपने शरीर को एक्टिव करना है और इस तरीके से करना है कि नुकसान भी ना हो। ये काफ़ी अच्छे चीज़ें हैं, इनका आप कर सकते हैं। गर्दन के लिए 25 बार नहीं होना, केवल एक बार
दाएं से बाएं, एक बार बाएं से दाएं, मात्र एक बार घुमाना है। ये 5 बार करिए, इससे फायदा होगा। सांस के लिए मैंने बताया है आपको अपने फेफड़ों को मजबूती देनी है, तो रोजाना करना है। पांच बार इससे, पांच बार इससे। 5 बार क्या करना है, इससे 5 बार के लिए इस तरीके से। तो इन क्रियाओं से आपकी जो फेफड़े हैं उनको बल मिलता है, वो बहुत ज़रूरी है, तो इनको जरूर करें। अस्थमा और जिन लोगों को थायराइड की शिकायत है उनके लिए मैं बार बार बताता हूँ, डेली करिए, कंटिन्यूस करिए। यहाँ से जो है का मतलब पहले कानों को बंद करिए, फिर आंखों को बंद करिए, फिर नाक को बंद करिए। ये ओ पांच बार करिए। 5 बार में जो अनुभव आपको होगा वो आपके सामने प्रत्यक्ष होगा, कहने की जरूरत नहीं है, और काफ़ी राहत आपको मिलने वाली है। देखो, ये शरीर आपका है, इसकी सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। दूसरा ये है, खाने के लिए जो खाने के समय पे आपके सामने जो भी भोजन आता है उसके अलावा कोई भी भोजन आपके लिए सर्वोपरि नहीं है। चाहे सूखी रोटी और चटनी ही क्यों ना हो आपकी थाली में, वो दुनिया का सबसे बेस्ट भोजन है। ये सोच अपने अंदर पैदा करें और उस भोजन को नमन करें, प्रकृति का धन्यवाद करें और वो भोजन को ग्रहण करिए। आपको कभी भी किसी प्रकार की अपच नहीं होने वाली है। ये मैं अवश्य बताऊं कि भोजन को ग्रहण करने से पहले प्रकृति का धन्यवाद अवश्य कीजिए, क्योंकि प्रकृति ही परम पिता है, प्रकृति ही परमेश्वर है, प्रकृति सर्वदाता है। जिस परम ब्रह्म परमेश्वर की खोज में दुनिया लगी है, जिस परम ब्रह्म परमेश्वर को खोजने के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, जिस परमेश्वर को, जिस परम ब्रह्म परमेश्वर को लिए देवता भी जो है तपस्या करते हैं, वो परम ब्रह्म परमेश्वर प्रकृति है। वो परम ब्रह्म परमेश्वर प्रकृति है, साक्षात रूप में है, आपके सामने है। अगर जो आप इसके बारे में जितना जानना चाहोगे, जितना इससे प्रेम करोगे, उतनी आपको स्वास्थ्य आपका सही रहेगा, उतनी आपकी लालसा बढ़ती चली जाएगी, उतना इससे प्रेम बढ़ता चला जाएगा और उतने आपको शांति मिलती चली जाएगी। क्योंकि इससे बड़ा साकार रूप है। लोग निराकार रूप में इधर उधर ढूंढते हैं, कुछ नहीं। प्रकृति से के अलावा
आप कहीं भी खोजिए, आपको प्राप्ति बड़ी मुश्किल काम है। लोग तपस्वी जो है का मतलब सालों साल जो है का निर्जन वनों में, बर्फों में, पहाड़ों में दिन रात तपस्या करते हैं उस परम ब्रह्म परमेश्वर की खोज में। और मैं आपको बता रहा हूँ जो प्रकृति है ये साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है। इससे जो साक्षात है आपके सामने कि जो सर्वदाता है वही जो है का मतलब प्रकृति है। इसकी परिभाषाएं या इसके बारे में जितना आप जानने की कोशिश करोगे, जितनी लालसा आपके अंदर पैदा होगी, उतने आपको आनंद आने लगेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, इससे बेटर कुछ नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो शरीर है ना आपका, इससे बहुमूल्य दुनिया में कुछ है नहीं। सबसे ज़्यादा आपके लिए सर्वप्रथम सबसे जो मूल्यवान वस्तु है वो आपकी ये काया है। आपकी काया आपके लिए बहुमूल्य है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। तो सबसे पहले अपनी काया पर ध्यान दीजिए, संतुलित खाइए, किसी भी चीज़ की अति मत कीजिए, क्योंकि अति किसी भी काम की हो वो क्या जहर बन जाती है। एक दिन आपको स्वादिष्ट खाना मिल गया और आपने जो है का दबा के खाया, पेट खराब होना सीधी सी बात है, वो आपको बीमार बना देगा। अति नहीं करना है। जितना भोजन आपकी शरीर की पूर्ति के लिए आपकी ज़रूरत है उतना ही भोजन करिए और शरीर को स्वस्थ रखिए। और जितने भोजन को करते हो उसे बर्न भी कीजिए, यानी कि उसे पचाने के लिए मेहनत भी करना आवश्यक है, चाहे आप एक्सरसाइज करें या फिजिकल लेबर वैसे करें। जय प्रकृति, जय हिंद।